बिल गेट्स 40 दिन एक जंगल में यूएस के आराधना करता है। सर नीचे भी है। पाताल लोक आप पता कि आपने कभी सोचा कि इंग्लैंड ने सभी देशों पर क्यों शासन किया? तो सर अभी जैसे आप बात कर रहे थे ब्रह्मलोक में जब तक लाइट पहुंचेगी तो कितने करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोकों का जरा मुझको समझाएंगे कि कैसे स्ट्रक्चर है। हमने स्वर्गलोक सुनते हैं, हम भूलोक में जब हम हैं भूलोक में, और ऐसे कितने और लोक हैं। शिवलोक भी होता है, विष्णु लोक भी होता है। तो सबसे ऊपर कौन सा लोक होता है? और ये भूलोक ही है जिसमें हम हैं। हाँ, ये तो भूलोक है। जी भूलोक ही बोलेंगे। भूलोक क्या एक पृथ्वी है और भूलोक का कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है। अच्छा। मैं मतलब इतने सारे लोक हैं। सर नीचे भी है। पाताल लोक आप पता है अब आपको मैं कहानियां जुड़ती जा रही हैं। मेरी एक बहुत बड़े ज्योतिषी से बात हुई। मतलब किसी जमाने में उनकी तूती बोलती थी। आप लोग नहीं जानते होंगे, एज मेरी ही थी। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। तो उनका कंसल्टेशन का मेरे पास बुकिंग आई। तो उन्होंने जो नाम लिखा वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा। अब उनकी किताबें वगैरह मैं खूब पढ़ा था, खूब रिसर्चेस थे उनके। तो अमेरिका में बेस्ड है। तो मैं जब उनको देखा ऑनलाइन तो हम दंग रह गए। तुमने बताया नहीं कि मैं आपको जानता हूँ। तो इसी सब पे बात करने लगे तो उन्होंने इल्यूमिनाटी की बात की। तो उन्होंने कहा कि आपने कभी सोचा कि इंग्लैंड ने सभी देशों पर क्यों शासन किया? तो उन्होंने कहा कि जो इल्यूमिनाटी का सेंटर है वो पाताल है। और ये जो कहानी है कि पाताल अमेरिका में है, ये बिल्कुल बेकार की बात है। पाताल धरती के अंदर है और इसी के अंदर राक्षस रहते हैं। जी। और मैं इल्यूमिनाटी को हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कह वह नहीं रहा हूँ, बंदा शगल नाराज हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो आसुरी शक्तियां हैं वो जमीन के अंदर से ऑपरेट करती थी। और उनका ब्रिटिशर्स ने खूब फायदा उठाया, जम के फायदा उठाया, तब तक उठाया जब तक कि यूएस को नहीं पता चल गया वो सारी चीजें। अब वो मजा ले रहे हैं उसका। हम लोग आज भी इससे दूर हैं। सर कैसे उनका फायदा उठाया? उनका फायदा कैसे कनेक्ट किया? कनेक्ट किया। जो देवी देवता के थ्रू जिस तरह हम लोग मंत्र वगैरह करते हैं वैसे वो लोग भी करते हैं। आपको मालूम है 40 दिन, बिल गेट्स 40 दिन विदाउट मोबाइल, विदाउट लैपटॉप, बिना किसी कनेक्शन के एक अनजान जगह पे एक जंगल में यूएस के आराधना करता है। अच्छा। ये तो मैंने भी सुना सर। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं ये भी बहुत तरीके की पूजाएं करते हैं। सब करते हैं। बलियां देना। वो तो सर ने पहले बताई थी तो बात। मैं बिल गेट्स के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद एलन मस्क भी करते हैं इस तरह का कुछ। तो सब करते हैं लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसका खूब मजा लिया। अब यूएस भी वही कर रहा है। यहूदियों ने, जूस ने इस देश पे राज किया, दुनिया पर आज भी कर रहे हूँ। सारे सारा ज्ञान उन्हीं को कैसे प्राप्त होता था आप बताइए। उनके पास सबसे पहले 1.5 फुटिया गए एक हिसाब से, है ना। एक हिसाब से वो 1.5 फुटिया को सबसे पहले प्राप्त किए वो सारी सूचना। जैसे यहाँ गया दिल्ली में 1.5 फुटिया, वो सारी ऑफिसर्स को जला दिया जहाँ जहाँ फाइलें थी। उसी तरह उन्होंने भी किया। नहीं तो भारत बताइए, ये राम कृष्ण बुद्ध नानक और क्या कहते हैं जैन की धरती को इस तरह निपटा देते इतने लोग को। कभी फ्रांस लूट रहा है, कभी ये लूट रहे हैं, कभी मुगल लूट रहे हैं, है ना। तो सर हमारी पूजा में जो सात्विक वे में हम पूजा करते हैं भगवानों की, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये राक्षस की जो पूजा करते हैं हमें हमें लीड सात्विक करिए। पूजा हमें ये सब सिखाती है। सात्विक पूजा जब जब गुजरात में जब हमला हुआ मंदिर पे भगवान शंकर की, क्या सोमनाथ पे, तो वहां पे सभी ब्राह्मण बस ऐसे बैठ गए कि अभी जो है शंकर जी हमको बचा लेंगे। सब काट काट के सीढ़ियां बना दी उन्होंने। बुराई पे अच्छाई की जीत का कॉन्सेप्ट ना बड़ा बड़ा डिबेटेबल। बहुत डिबेटेबल है। और जो जीता वही सिकंदर। नहीं पर सर जैसे मुग्धा ने जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन से हम थोड़ा अलग चले गए। ब्रह्मलोक। हाँ, ब्रह्मलोक। देखिए, ब्रह्मलोक बहुत दूर है हमसे। हाँ जी। एक छोटी सी कहानी थी कि एक राजा अपनी बेटी के लिए वर खोजने ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। फिर वो जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अब तो आपकी बेटी पता नहीं कितने जन्म में इतने के बंदे। इतनी बढ़िया स्टोरीज बताई गई। इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया था दूरी। उनको दूरी मालूम थी कि कितनी दूरी है यहाँ से। तो ब्रह्मलोक और ब्रह्मा कोई बहुत बड़े देवता नहीं। भगवान कृष्ण के दरबार में द्वारका में जब ब्रह्मा जी जाते हैं तो वो कहते हैं द्वारपाल से कि जाओ को ब्रह्मा आए हैं। तो उन्होंने सोचा अभी इनका
मतलब तुरंत रेड कारपेट स्वागत होगा। भगवान भगवान कृष्ण ने कहा कि जाके पूछ के आओ कौन ब्रह्मा है। कौन ब्रह्मा? हाँ, कौन ब्रह्मा। तो उन्होंने गए तो उन्होंने पूछा ये कौन सा प्रश्न है, मैं ब्रह्मा हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया भगवान कृष्ण ने ज्ञान तो उनके पास सर्वोच्च वो तो बहुत बड़े कलाकार थे ना। सर्वोच्च ज्ञान था उनके पास, सर्वोच्च ज्ञान था। और फिर सांख्य दर्शन पढ़ा था उन्होंने, और मेरी जानकारी में मैं सांख्य पढ़ा हूँ। जो सांख्य दर्शन पढ़ लिया और विश्व का कोई भी नॉलेज इसके लिए बेकार है। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से बड़ा कोई भी दर्शन नहीं। तो उन्होंने कपिल मुनि का है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण के कोई रिलेटिव भी थे, संदीपनी मुनि, उन्हीं से सीखा था। और अर्जुन भी सांख्य दर्शन सीखा सीखा था भगवान के साथ ही। इसीलिए जो कहा जाता है भगवान ज्ञान दे रहे हैं तो अर्जुन समझ पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, सब देख रहे थे। अरे कैसे नहीं देख पाएंगे भाई, सब देख रहे थे, सबको दिखाई दे रहा था। वो जो बता रहे थे वो सिर्फ अर्जुन समझ रहा था, और वो अर्जुन जो वो पूछ रहा था वो भगवान समझ रहे थे, क्योंकि कोडेड लैंग्वेज थी, सांख्य दर्शन में बातें हो रही थी, वहां फिलॉसफी की बात हो रही थी। इसीलिए न भीष्म पितामह कुछ समझ पा रहे थे उतने, न कृपाचार्य कुछ समझ पा रहे थे, न द्रोणाचार्य। बाकी तो दुर्योधन तो जैसे मंदबुद्धि बालक था ही। और जो ब्रह्म लोक है, तो एक तो ब्रह्मा जी की स्थिति हुई, फिर शिव लोक है, तो उन्होंने पूरा ज्ञान दिया कि आप कुछ नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मा है, एक सिर के ब्रह्मा, दो सिर के ब्रह्मा, उन्होंने पूरा उनको ज्ञान दिया। और वहां पर दिखाया उनको ब्रह्माओं को, जैसे 3 जगह उन्होंने अपना रूप दिखाया है। युद्ध में एक, जब दुर्योधन बंदी बनाने को बोलता है कि पकड़ लो इस ग्वाले को, और तीसरी जगह जब वो ब्रह्मा जी जाते हैं तब वो अपना विराट रूप दिखाते हैं। तो उन्होंने बताते हैं उसमें हजारों ब्रह्मा है, सैकड़ों सिर वाले ब्रह्मा है। ब्रह्मा मतलब क्रिएटर्स, इंजीनियर्स, इस तरह का आप मान के चलिए। फिर शिव लोक है, शिव का काम था डिस्ट्रक्शन वगैरह, मतलब उस थ्योरी से मुझे ये समझ रहा था सबसे बड़ा लोक विष्णु लोक है। अच्छा, जो सबसे ऊपर है। हाँ, सबसे ऊपर है। और अगर कोई सबसे बड़े देवता है हमारे यहाँ, तो वो विष्णु है। और इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में शंकराचार्य ने सबसे पहले फैलाया। शंकराचार्य जी ने जो कुछ इस हिंदुत्व को दिया है, वो पूरा हिंदू धर्म उनका आजीवन ऋणी रहेगा।